अस्सलामुअलैकुम। बैरिया टाउन कराची से मुखातिब हूँ। बैरिया टाउन कराची मार्केट अपडेट मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ और कोशिश होती है एवरी वीक आपको बैरिया टाउन कराची की करंट मार्केट अपडेट दे दी जाए। अगर आप चाहते हैं बैरिया टाउन कराची में सेलिंग के हवाले से आना तब भी आपके लिए मुफीद हो, और अगर आप चाहते हैं बैरिया टाउन कराची में परचेज के हवाले से आना तब भी आपके लिए ये वीडियो हमारी मुफीद हो। और कोशिश यही होती है कि रियलिटी बता दी जाए ताकि आप किसी नुकसान में ना आए। और अगर आप चाहते हैं बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहा करें तो मेरे इस चैनल को लाजिम सब्सक्राइब तो करना होगा और कमेंट सेक्शन में आके लाजमी कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पे मुलाहिजा कर रहे हैं तो आप मेरे इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। बैरिया टाउन कराची मार्केट पॉजिटिविटी की अगर हम बात करें तो लास्ट 3 मंथ से हमें बड़ी अच्छी देखने को मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साथ साथ इस वीक के अंदर कुछ चीज़ें हमें चेंजेस देखने को मिली हैं जो कि मैं आज के इस कंटेंट में आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरी वीडियो को आप साथ साथ देखते रहिएगा ताकि आपके इल्म में होना चाहिए कि अब बैरिया टाउन कराची की मार्केट में क्या चीज़ चेंज हुई है, क्योंकि बैरिया टाउन की जो मार्केट है ना वो कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है और समझ नहीं आ रहा होता कि आया क्या डिसीजन ले। तो इसी हवाले से मैं मुख्तलिफ टाइम पे आपको अपडेट भी प्रोवाइड करता रहता हूँ और आज भी अपडेट प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपके इल्म में आ जाए कि अब करंट बैरिया टाउन कराची की सिचुएशन क्या है। हम बात करते हैं लास्ट 3 मंथ्स की जो कि बैरिया टाउन कराची में बिल्ड प्रॉपर्टीज थी जिससे रेंटल आ रहा था। उन रेडी प्रॉपर्टी के अंदर अच्छा खासा इंक्रीमेंट हमें लगता हुआ नजर आया जो कि ट्रेड भी हो रहे थे माशाल्लाह, विलास सेल भी हुए मार्केट के अंदर। इवन के इतना परचेजर मार्केट के अंदर देखने को हमें मिला कि हमारे पास इतनी इन्वेंट्री नहीं थी सेल करने के लिए जितने परचेजर मौजूद थे, और ऑब्वियसली रेट उसी वजह से काफी शूट भी कर गए थे। अगर देखें तो बात करें शूट कितने कर गए थे तो 50 लाख रुपए तक का हमें अमाउंट इंक्रीज होता हुआ नजर आया रेडी विलास की सूरत में, जो कि 10-11 के जो विलास है जो 2 करोड़ का विला सेल हो रहा था वो तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब पहुंच गया। और मार्केट में ऐसा नहीं है सिर्फ रेट ही बन गया था, बाकायदा लोगों ने परचेजिंग भी करी। लेकिन लास्ट वीक हमारा जो अभी गुजरा है ना ये थोड़ा सा चेंज था। इसके अंदर मार्केट में बिल्कुल खामोशी थी। वीक की बात नहीं करते, हम 10 दिन की बात करते, और इस 10 दिन के अंदर इतनी खामोशी थी कि कुछ पता नहीं चल रहा था कि अब मार्केट के अंदर जो रेट ऊपर गए ये अचानक से नीचे आएंगे या मार्केट एक जगह पर स्टेबल हो जाएगी, या क्या वजह है इतनी खामोशी की। ये खामोशी कहीं हमारे लिए कोई जहमत तो नहीं बन जाएगी। तो यही तमाम चीजें हम सोच भी रहे थे और समझ भी रहे थे, लेकिन साथ साथ कुछ चीजें डिफरेंट भी नजर आ रही थी। अगर हम हेड ऑफिस की जानिब जा रहे थे तो काफी ट्रांसफर्स भी लगे हुए थे जो कि ट्रांसफर पहले इतनी तादाद में नहीं होते थे, जो लोगों ने हायर साइड पर जाके बाइंग करी और बाइंग करने के बाद बाकायदा तौर पर उनको ट्रांसफर लेके अपने पास प्रॉपर्टी को ले भी लिया। और ये बड़ी अच्छी बात है जो ट्रांसफर हमारे होते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है एक हाइप पीरियड हो जाती है, रेट्स ऊपर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं और पता चल रहा है कि ट्रांसफर के टाइम पे रेट नीचे आ रहे लोगों ने टोकन छोड़ देते हैं, लोग फिर ट्रांसफर नहीं लेते क्योंकि मार्केट वैसी नहीं देख रहे होते जैसी पहले होती थी। लेकिन इस दफा थोड़ा सा चेंज था। वो चेंज यही था कि ऑब्वियसली लोगों ने बाइंग करी और बाइंग करने के बाद ट्रांसफर लिया। जब ट्रांसफर लिया तो ये बड़ा एक गुड साइन है कि जितने भी एंड यूजर्स हैं जिन लोगों ने बाइंग करी थी वो एक पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिला ट्रांसफर की सूरत में। लेकिन अब जाके मार्केट के अंदर जो है पहले हमें सेलिंग नजर नहीं आ रही थी जिस वजह से डिमांड थी, और डिमांड थी तो प्राइस ऊपर से अंडरस्टूड है, चीज है ही नहीं जो मांग रहे हैं आप लोग, वो चीज है ही नहीं। और अगर हम आपसे कोई चीज लेने भी जा रहे थे जो हमारे कस्टमर्स हजरात थे उनसे अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई अगर आप ये अपना प्लॉट या अपना विला या अपार्टमेंट अगर आप हमें देना चाहें तो हमारे पास बायर मौजूद है और जो प्रीवियस प्राइस से उससे अच्छे प्राइस के अंदर अब ये सेल हो रहा है, तो आया आपने सेल करना है या नहीं करना। तो आप लोगों की जानिब से भी हमें यही कहा कि हमने होल्ड कर ली इन्वेंट्री। ऑब्वियसली राइट था आपका होल्ड करना, क्योंकि आपकी भी समझ नहीं आ रहा था, आपने कहा बड़ी तेजी से रेट ऊपर जा रहे हैं इसको होल्ड कर लेते हैं। तो मार्केट के अंदर फिर सेलिंग हमें मिल ही नहीं रही थी, चीजें कंफर्म हो नहीं रही थी, डिमांड हमारे पास मौजूद थी, तो अंडरस्टूड है प्राइस शूट कर गए थे। अब पिछले हफ्ते से मार्केट के अंदर अचानक से सेलिंग आना शुरू हो गई। हमने कहा भाई ये फिर क्या मामला क्रिएट हो गया, पहले तो चीजें मिल नहीं रही थी अब चीजें दोबारा से आ गई हैं, और वो चीजें आ गई हैं जिनकी हमने ऑफरें प्रोवाइड करी थी। मींस कि अगर कोई प्लॉट आपसे लेने जा रहे थे तो आपने कहा नहीं भाई होल्ड कर लिया, लेकिन अब मार्केट में देख रहे हैं तो दोबारा से आप ही लोगों की जानिब से हमारे पास फोन कॉल्स आ रही हैं कि ऐसन भाई क्या मार्केट है, क्या ख्याल है, ये मेरा प्लॉट अब बिक सकता है और इसकी अब क्या प्राइस है। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा बताते आया हूँ कि बहरिया टाउन कराची में जो है ना डिसीजन जो है ना आपका क्विक डिसीजन वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि नहीं पता चल रहा होता, रियली नहीं पता चल रहा होता कि बहरिया की मार्केट आया किस रुख पे जाएगी। ये 3 महीने से जो मार्केट की एक्टिविटीज हमें पॉजिटिव नजर आ रही है और अभी भी आ रही है, ऐसा नहीं, अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस आपके डिक्रीज कर गए,
प्राइस जो 2 4 3 महीनों में स्टेबल हुए हैं वो अभी भी स्टेबल है, लेकिन क्या परचेजिंग स्लो हो गई, सेलिंग फास्ट हो गई। अब जब सेलिंग फास्ट हो जाती है और परचेजिंग स्लो हो जाती है तो अंडरस्टूड है, रेट प्लस माइनस अपनी मर्जी से बायर परचेजिंग कर रहा होता है और अपनी मर्जी से ही जो है ना चीज़ों को जो उसकी समझ आती है, जो उसके रेट समझ आते हैं, उसी चीज़ पे वो हाथ रखता है। सेलर की कोई बात रखी नहीं जाती। और अगर हम पिछले 1 डेढ़ हफ्ते पहले की बात करें तो सेलर की बात चल रही थी, लेकिन सेलर कह रहा था नहीं भाई मैंने अभी नहीं देनी प्रॉपर्टी। बहरहाल जिन लोगों ने दी वो फ़ायदे में रहे या नुकसान में रहे, ये आप लोगों को खूब से अंदाज़ा होगा। और अगर आप बैरिया टाउन कराची से क्विक करना चाह रहे थे तो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आप उस चीज़ को अवेल करते और आज भी ये अवेलेबिलिटी आपके पास मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को मुनासिब पैसों में सेल करना, मीन्स कि आप चाहते हैं कि बैरिया टाउन कराची से मैं क्विक करना चाह रहा हूँ, अब मैं मज़ीद सफ़र नहीं कर सकता बैरिया टाउन कराची से, तो अंडरस्टूड है आपके पास ऑप्शन है, आप बेचें। हाँ, ये है कि अब बायर के पास जो है ना ऑप्शन ज़्यादा है, क्योंकि पहले तो बायर परेशान हो रहा था क्योंकि सेलर ने चीज़ें होल्ड कर ली थी। फिर मैं वही वाली बात करूंगा जो अभी मैंने अभी रिपीट करी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, चांस है कि अगर आप बैरिया टाउन कराची में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस हवाले से भी आपके पास स्कोप है, और अगर आप कोई सेल करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आपके पास चांस मौजूद है। बहरहाल बैरिया टाउन कराची की करंट अपडेट्स अभी यही हमें कुछ देखने को मिल रही है, और लेट्स सी आने वाले वीक में क्या होता है क्या नहीं होता। फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा किसी एक नए मैसेज के साथ। मैं इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मुझे दुआओं में याद रखते होंगे। अस्सलाम वालेकुम।